जहां आधुनिक दुनिया की रफ्तार थम जाती है, जहां कुदरत आज भी अपने सबसे खूबसूरत और क्रूर दोनों रूप में बसती है, वहीं जन्म लेती है एक ऐसी दहाड़ जिससे शेर भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। जिनके नाश्ते में एक गिलास ताजा खून और कच्चा मांस शामिल हो, उनके लिए वक्त मानो ठहर सा गया हो। फिर वहां का बच्चा बच्चा सीना तान कर कहता है कि हम मसाई हैं, मसाई। हम जमीन के मालिक नहीं, इसके रखवाले हैं। आज बात होगी मसाई जनजाति की, एक ऐसी जनजाति जो अपनी अनोखी परंपरा के लिए जानी जाती है। इनके बारे में हम जानेंगे कि आज भी ये हजारों साल पहले का जीवन क्यों जीते हैं, ये रोज सुबह ताजा खून क्यों पीते हैं, इनके यहां किसी की मौत हो जाती है तो शव को ना तो जलाते हैं ना ही दफनाते हैं, तो आखिर करते क्या है। इनके घर जब कोई मेहमान आता है तो उनके ऊपर ये थूक करके स्वागत क्यों करते हैं। तो आइए आज मसाई की दुनिया को देखा जाए, उनकी परंपरा को देखा जाए और देखा जाए कि आज ही वो अपनी जड़ों से क्यों जुड़े हुए हैं। मसाई मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका के केन्या और तंजानिया में फैले ग्रेट रिफ्ट वैली के अर्धशुष्क इलाकों में रहते हैं। ये वो खानाबदोश जनजाति है जो अपने पशुओं के लिए पानी और चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर भटकती रहती है। मैंने बताया ना कि ग्रेट रिफ्ट वैली के आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं। ये अपने पशुओं के चारे की तलाश के लिए यहां से वहां ये लोग पूरी तरह से भटकते रहते हैं। इनके यहाँ सामाजिक संरचना बड़ी ही लाजवाब है। मसाई समाज पूरी तरह से पुरुष प्रधान समाज है। समाज को उम्र के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट दिया गया है, जिसे एज सेट कहा जाता है। युवा पुरुष उनके यहाँ सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। युवा पुरुषों को मोरान कहा जाता है, जिनका काम बाकी कबीले की रक्षा करना और मवेशियों को चारा खिलाना। युवा पुरुष, अभी आगे मैं बताऊंगा कि इनकी ट्रेनिंग बड़ी ही खतरनाक होती है। जब ये युवा अवस्था में पहुंचते हैं तो 5 साल के लिए इन्हें जंगल में भेज दिया जाता है। जंगल में रहते हैं, जंगल में जानवरों से जूझते हैं, लड़ते हैं और फिर 5 साल के बाद आते हैं तो मजबूत बनकर के आते हैं और अपने कबीले की रक्षा करते हैं। इन्हें योद्धा बनाने के लिए कठिन परीक्षण से गुजरना पड़ता है। मैंने बताया अभी को समुदाय के महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ के बुजुर्ग लेते हैं। यहाँ पर बुजुर्गों की एक परिषद होती है जो अपने पूरे समाज को चलाने के लिए कड़ा फैसला लेती है। एक मसाई युवक को सच्चा योद्धा तब माना जाता था जब वो किसी शेर का शिकार कर लेता था। लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि शेर के शिकार पर पाबंदी लग गई तो अब शेर के शिकार होते नहीं, लेकिन वो जाने किस लिए जाते हैं, शेरों को बचाने के लिए। अब वो शेरों के रक्षक भी कहलाते हैं। इनकी जनसंख्या की बात करिए तो जनसंख्या कुल लगभग 15 से 20 लाख के आसपास है, जो केन्या और तंजानिया में फैला हुआ है। इनकी मुख्य भाषा बड़ा ही शानदार दिखेगा। इनकी मुख्य भाषा क्या है? माँ। इनकी मुख्य भाषा क्या है? माँ। इनका मुख्य आहार जो मैंने शुरू में ही बताया, नाश्ते में प्रतिदिन एक गिलास ताजा खून। ये देखिए, मसाई लोगों का जीवन पूरी तरह से उनके पशुओं पर निर्भर है। इनके पारंपरिक आहार के मुख्य 5 चीजें शामिल है। कच्चा मांस, ही कच्चा मांस खाते हैं, पका के भी खाते हैं, कल्चर से कोई बदला हुआ है, लेकिन आज भी इनके ट्रेंड में है, इनकी परंपरा में है, कच्चा मांस इनके लिए शुभ माना जाता है। दूध खूब पीते हैं, पशुओं का रक्त, फिर वसा यानी कि फैट खाते हैं और शहद खाते हैं। प्रतिदिन सुबह में क्या करते हैं, गाय के गर्दन पर एक तीर चिन्ह लगाते हैं, तीर से बना देते हैं और वहां पर हल्का सा काट करके एक गिलास खून निकालते हैं और दूध में डाल कर सुबह में पी लेते हैं। इनकी मान्यता है कि गाय का दूध और गाय का रक्त हमें मजबूत करता है और हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि आजकल वो जब ट्रेंड बदला है तो दाल चावल मक्का और भी खाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये चीजें आज तक उन्होंने छोड़ा नहीं। अब गाय का महत्व इनकी जिंदगी में क्या है? गाय का महत्व तो लाजवाब है। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय उतनी ज्यादा वो शादी कर सकता है। इनके यहाँ 6, 7, 8 कितनी भी शादी किया जा सकता है। 7, 8 औरतें होती हैं इनके यहाँ, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय। अच्छा, शादी में भी एक और बात है, इनके यहाँ एक लोक नृत्य होता है। जितना ज्यादा उछल करके ऊपर अगर कूद गए, इनको पूरी आजादी है सबसे खूबसूरत लड़की को चुनने के लिए और फिर उसी आधार पर इनकी शादी हो। तो विवाह का कल्चर कहीं ना कहीं इनके गांव से जुड़ा हुआ है। इनके यहाँ पशुधन होता है। मसाई लोगों के लिए गाय हुआ, भेड़ हुआ, बकरियां हुआ, ये इनकी असली संपत्ति है। किसी व्यक्ति की अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके पास कितने ज्यादा पशु हैं। ये पशु केवल भोजन का स्रोत नहीं, बल्कि इनके यहाँ सम्मान और विनिमय का माध्यम भी है। वेशभूषा के बारे में क्या कहा जाए, इनकी वेशभूषा बड़ी ही लाजवाब है। लाजवाब का मतलब यह है कि हर मामले में इनके यहाँ लाल रंग
लाल रंग पाया जाता है। मसाई अपनी विशिष्ट वेशभूषा के लिए जाना जाता है। शुका, ये जो लाल रंग का कपड़ा पहनते हैं ना, उसे शुका कहा जाता है। ये लाल रंग का होता है और ऐसे करके ये लोग लपेट लेते हैं। इनका मानना है कि यह साहस और एकता का प्रतीक है। यह रंग शेरों को डराने में भी मदद करता है, यानी कि जानवरों को डराने में भी मदद करता है और इनकी हिफाजत करता है लाल रंग। आभूषण की बात कर लिया जाए, आभूषण महिला और पुरुष दोनों इनके यहाँ मोतियों से बने हुए मोटे मोटे और भारी भारी आभूषण पहनते हैं। लेकिन इन्हीं जो मोती लगे होते हैं ना, मोतियों के अलग अलग रंग होते हैं और रंगों की भी एक मान्यता है कि सफेद रंग जो होगा वो शांति का प्रतीक होगा, नीला रंग जो होगा वो पानी का प्रतीक होगा, लाल रंग होगा वो जो शौर्य और तेज और साहस का प्रतीक होगा। इस तरीके से रंगों के आधार पर इनके मोतियों की जो है उसकी परिभाषाएं अलग अलग बटी हुई हैं। मसाई अपने कान के नीचे वाले हिस्से को काफी बड़ा करके मानते हैं, उनके यहाँ सौंदर्यता का प्रतीक माना जाता है। आवास की बात कर लिया जाए अगर, तो इनके आवास छोटे से बड़े होते हैं, गोल होते हैं, मिट्टी के बनाए गए होते हैं। अच्छा, मजेदार बात यह है कि इनका जो आवास बनाने की जिम्मेदारी है वो महिलाओं की है। वो मिट्टी, गोबर, खरपतवार, कूड़े को आपस में सान करके घर बनाती हैं। तो छोटे घरों को इनके यहाँ क्राल कहा जाता है, कुछ बड़े घरों को मानिटा या एनाकाजी कहा जाता है। मैंने बताया ना, इनका घर जो है झोपड़ी नुमा होता है और महिलाएं बनाती है। किससे किससे? मिट्टी से, घास से, लकड़ी से, गाय के गोबर को लेप करके बनाया जाता है। और गांव के चारों तरफ कंकड़ीली झाड़ियां, कटीले पेड़ पौधे, तार ऐसा कुछ लगा दिया जाता है ताकि जंगली पशुओं से इनकी रक्षा की जा सके। धार्मिक विश्वास, मसाई लोग एक ईश्वर में विश्वास करते हैं, एकेश्वरवादी हैं ये लोग। और इनके ईश्वर का नाम है एंगई। इनके ईश्वर का क्या नाम है? एंगई। एंगई दो प्रकार के, एक उदार और एक तेज। जो इनके यहाँ काला भगवान होता है उसे उदार कहा जाता है और उनका काम है बारिश करना। लेकिन इनके यहाँ जो क्रोधी, जो गुस्सैल भगवान है, उनका प्रतीक है कि लाल भगवान होगा। उनका काम है कि बिजली चमकाना, बिजली देना, सूखा लाना। जब क्रोध हो जाएगा तो सूखा ला देगा बंदा। तो भगवान इनके यहाँ दो प्रकार के होते हैं। मसाई संस्कृति में ओल्की बोनी एक इनका धार्मिक नेता होता था। ओल्की बोनी, यह व्यक्ति जो है धार्मिक रूप से कोई भी काम करेगा, भविष्य वक्ता होगा। ये भविष्य बताता है कि भाई आपके भविष्य में ऐसे होना है, नहीं होना है। नाम याद रख लीजिएगा, ओल्की बोनी इनके यहाँ है। इनका मानना है कि एंकई ने दुनिया की, यानी कि इनके भगवान ने दुनिया की सारी गाय इन्हीं के लिए बनाई हुई है, मसाइयों के लिए बनाई है। इसलिए किसी और के यहाँ अगर गाय है, इसका मतलब उसने गाय की चोरी किया है। अब देख लिए कितनी शानदार से परंपरा है। मतलब भगवान ने सारी गाय इन्हीं के लिए बनाई हुई है। किसी और के यहाँ गाय हुई तो उसका एक ही कारण है भैया कि वो चोरी करके ले गया। गाय सारी हमारी थी। अब इनके जो डांस हैं, प्रसिद्ध नृत्य, उसे कहा जाता है अदमू। उसे अदमू कहा जाता है। जब आप इनके यहां जाएंगे तो ये एक घेरा बना करके आपके स्वागत के लिए गीत गाएंगे, ऐसे हल्का हल्का उछल कूद करके। स्वागत का इनका गीत है, उसे अदमू कहा जाता है। इसी में शौर्य का प्रदर्शन करना है तो एक बंदा क्या करेगा? सबसे ऊंची छलांग लगाएगा और ऊंची छलांग लगा, जिसकी छलांग जितनी ऊंची वो बंदा उतना ही काबिल माना जाता है। ठीक है, तो बताया ना कि मसाई जनजाति अद्युम डांस होता है, इसे जंपिंग डांस भी कहा जाता है, जो जंपिंग करता है। विश्व प्रसिद्ध है। इनमें युवा योद्धा एक घेरे में खड़े हो जाते हैं और फिर ऊंची छलांग लगाते हैं। उनकी ताकत और सहनशीलता का प्रदर्शन भी यही है। जिसकी जितनी ऊंची छलांग उसे उतनी ही मनपसंद पत्नी मिलती है। मसाई के बारे में कहा जाता है कि बिना गाय के मसाई वैसे ही हैं जैसे बिना पानी का रेगिस्तान। इनकी दौलत सिक्कों में नहीं, इनके पशुओं के झुंड में गिनी जाती है। वक्त बदल रहा है, हालांकि अब ये भी बहुत कुछ बदल गया है। लोग, इनके हाथों में सिर्फ भाला नहीं, कलम और मोबाइल और तकनीक भी आ चुकी है, लेकिन अपनी जड़ों को ये भूले नहीं है। हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल तो रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ों को खोते जा रहे हैं। ऐसे में मसाई हमें सिखाते हैं कि विकास का मतलब अपनी संस्कृति को खोना नहीं होता। ये वो योद्धा हैं जिन्होंने आधुनिकता के तूफान में भी अपनी मशाल जलाए रखी है। जब तक अफ्रीका की सवाना में घास उगती रहेगी, मसाई का नाम गूंजता रहेगा।